हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विद आदित्य एंड अभिनव। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये है HTML का एपिसोड 2 इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम लोग ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फिर हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। और इतना होने के बाद हम लोग HTML में किसी दूसरे टॉपिक में आगे सीखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले अपनी वही वाली फाइल खोल लेता हूँ जो कि हमने बनाई थी abc.html। अगर आपने मेरा पिछला वाला हिंदी का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, ये देखिए ये वाली थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग लास्ट में बोल्ड और इटैलिक को क्लोज ना करें तो भी ये काम करता है। मैं आपको याद होगा, मैंने बताया था। तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूरे वेब पेज को बोल्ड और इटैलिक करना है तो बस एंड में ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोल्ड और इटैलिक, जहां पर हम लोग का खत्म हो रहा है वेब पेज, या फिर जहां पर बॉडी खत्म हो रही है या फिर आखिरी पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो कम से कम वहां पर तो ऐसा कर ही देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ऐसे खुला छोड़ देना बिल्कुल सही बात नहीं होती है। देखिए मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी कुछ चेंजेस इसमें आने नहीं वाले हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी भी एकदम वैसा का वैसा ही। जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो ये देखिए अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा है कि नहीं, जबकि मैंने इसमें लास्ट में थोड़े से चेंजेस भी किए, क्योंकि इसे क्लोज करना जरूरी होता है, इसलिए तो किए मैंने ऐसा। मैं वैसे तो इसे ऐसे खुला भी छोड़ दूं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इसे हम लोग को ऐसे ही रखना चाहिए। अब इसे सेव करते हैं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी टैग होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी फाइल होती है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कौन बताता है ब्राउजर को? हेड। जैसे हेड ब्राउजर को हमारे वेब पेज की सारी इंफॉर्मेशन बताता है या बेसिक इंफॉर्मेशन बताता है, वैसे ही एक एट्रीब्यूट एक टैग की बेसिक इंफॉर्मेशन ब्राउजर को बताता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टैग की इंफॉर्मेशन बताता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या होता है। आप वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे एट्रीब्यूट होता क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैं यहाँ पर बॉडी में लिखूं PG कलर। ठीक है, ये ब्राउजर को ऐसा बोलता है कि इस वेब पेज की जो बॉडी है, जो मेन बॉडी है, उसे इस कलर में कलर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी कलर लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूं रेड। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है किसी वेब पेज को स्टाइलिश बनाना सही तरीका नहीं है। देखिए ये पूरा रेड हो गया। इसे ऐसा स्टाइलिश बनाने का एकदम सही तरीका होता है CSS से। अब CSS क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, ये सब हम लोग CSS ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। अभी हम लोग HTML पे ही कंसंट्रेट करते हैं। वैसे बॉडी के 3 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि वेब पेज को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बैकग्राउंड कलर करना तो सिखा दिया। अब हम लोग दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं बॉडी का। दूसरा एट्रीब्यूट बताता है ब्राउजर को जो कि हम लोग का जो टेक्स्ट है उसे कौन से कलर में रंगना है। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है टेक्स्ट। देखिए वैसे तो है ना, मैं इन्हें यूज करना रेकमेंड नहीं करूंगा, और आई थिंक मुझे अपनी CSS की जो ट्यूटोरियल्स की जो सीरीज है उन्हें मुझे जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको मैं सही तरीका बता सकूं किसी वेब पेज को सुंदर बनाने का। तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ वाइट। ठीक है, इसे सेव करते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये देखिए ये जो सारा टेक्स्ट था मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये पहले ब्लैक में था लेकिन मैंने व्हाइट लिखा और ये हो गया व्हाइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2 एट्रीब्यूट्स तो बता दिए और मुझे लगता है कि इतना काफी है। अब हम लोग HTML के बारे में दूसरी चीजें जानते हैं। तो अब हम लोग को इतना तो पता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये भी जानना है कि एट्रीब्यूट्स कौन से टैग्स में लगते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, वो हर एक टैग में लग सकते हैं, वो किसी भी टैग में लग सकते हैं। जी हाँ, वो किसी भी टैग में लग सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग अपने फाइल में हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जो लिंक होगा वो हमारी फाइल का नहीं होगा, लेकिन हमारी फाइल में किसी दूसरी स्पेसिफिक वेबसाइट का लिंक डालेंगे हम लोग। तो मैं पहले इस पैराग्राफ को गायब कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा ए मतलब एंकर। अब एंकर का मतलब क्या है, ये ब्राउजर को बताता है कि एंकर टैग के अंदर जो है वो एक हाइपरलिंक है। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा href, इसे शॉर्ट फॉर्म में गए तो href भी कह सकते हैं। ये ब्राउजर को बताता है कि हम जो वेबसाइट पे या फिर जिस वेब पेज पे जाना चाह रहे हैं, इस लिंक को क्लिक करके उस वेबसाइट का लिंक क्या है। तो href में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट का यहाँ पर लिंक लगा दूंगा। देखिए मैंने रिलोड किया, ये गायब हो गया क्योंकि अभी हम लोग ने इस लिंक का कुछ नाम नहीं रखा है। तो मैं चूज कर रहा हूँ यूट्यूब, जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब चूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूब में भी अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक चैनल पे जाना चाहें तो उसका लिंक हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अपने ही चैनल का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना चैनल खोलता हूँ और ये देखिए यहाँ पर मेरा चैनल मैंने खोल दिया है। तो अब हम लोग ने जब अपना चैनल खोल लिया है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका ये जो लिंक है, और इसके अलावा मैं चाहूँ तो अपना कोई वीडियो भी लगाकर उसका लिंक कॉपी करके वहां पर लिख सकता हूँ। वैसे नहीं, अभी हम लोग इसी लिंक को कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर href में यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इन्हें लगाना मत भूलिएगा, और इस इज इक्वल टू के साइन को भी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, हम लोग को ये एंकर टैग को क्लोज भी करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन पहले मैं यहाँ पर अपना वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो वैसे ये लिंक तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर इतना बड़ा है कि ये यहाँ पर अट भी नहीं रहा है, लेकिन इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैं समझ गया ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर शायद एक स्पेस देना जरूरी है, लेकिन नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि लिंक्स में से स्पेस नहीं दिए जाते। अब हम लोग ने लिंक का पता बता दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि हम लोग को अब ब्राउजर को ये बताना है कि लिंक का हम लोग नाम क्या रखने वाला है, ठीक है। तो जस्ट ओवर हियर यहाँ पर मुझे इसे टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, और ऐसा करते हैं, इसे नीचे वाली लाइन में ही ला के थोड़ा सा अच्छे से जूम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो हो गया, हम लोग ने लिंक तो बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एंकर टैग का भी एक एट्रीब्यूट दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो अभी नहीं, पहले हम लोग इसका एक नाम रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर YouTube का लिंक लगाया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा YouTube, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर YouTube ही लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। अब इसे सेव करके खोल के देखते हैं कि यह काम करने वाला है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आ गया YouTube, और आपने जरूर नोटिस किया होगा कि ये थोड़ा अलग दिख रहा है। ये अंडरलाइन भी है और कलरफुल भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो उस सर्च के रिजल्ट में आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कलरफुल ही है। जी हाँ, मतलब ये भी उसी कलर में है और ये भी उसी कलर में है। तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि लिंक्स का डिफॉल्ट कलर यही होता है। देखिए मैं इस पे जैसे ही ओवर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर नीचे की साइड में एकदम इसी के नीचे, जस्ट नीचे आप इसका लिंक देख सकते हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने उसे क्लोज किया, इस पे क्लिक करूँ तो देखिए इसी यहीं पर ये खुल गया। यहाँ पर ऐसा क्यों बता रहा है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन अब ये सब छोड़िए। ऐसा करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली YouTube लगाकर देखते हैं, लेकिन हम ये सब बकवास का नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, इसे फिर भी हटा के चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, अभी ये लिंक खुलने वाला है यहाँ पर, उससे इसका ये लिंक है, इसे कॉपी करते हैं। आई थिंक कि मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जब वहां पर उस लिंक को एक ही लाइन में लाने के लिए बैक स्पेस किया था, शायद तब मुझसे वहां पर कुछ मिट गया होगा और इसीलिए ये ऐसा बताने लग गया।
अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ, इसे यहाँ पर पेस्ट करके बोलता है इसे रीलोड, इस पे क्लिक करके देखता हूँ और देखिए आपने इस बार इसमें कुछ चेंज नोटिस किया। पिछली बार अलग था, इस बार अलग है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार ये जिस पेज का लिंक हम लोग ने यहाँ पर इसमें डाला था वो पेज अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन इस बार वो अवेलेबल हो सकता है। देखिए इस बार ये खुल गया, मतलब इस बार ये अवेलेबल है, इसलिए ये पहले से अलग दिख रहा है। पिछली बार अवेलेबल नहीं था तो ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, और उसने रिस्पॉन्स दिया भी तो बोलने लगा पेज नॉट अवेलेबल। तो आपने देखा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग ने अभी YouTube को खोला तो है, पर मैं चाहता हूँ कि इसे दूसरे टैब में खोलूं। मतलब मैं यहाँ पर जो मैंने फाइल पहले से खोल रखी है, मैं इसे हटाए बिना एक दूसरे टैब में YouTube को खोलना चाहता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, इसी के लिए यूज होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो भी मैं इसमें कुछ ऐसा ब्राउजर को बोलूंगा कि है ना इसे खोलो, लेकिन खोलो नए टैब में। इसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है। और ध्यान रखेगा ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाद हम लोग को लिखना है, क्योंकि अगर हम लोग इसके पहले उसे लिखते हैं तो ब्राउजर समझेगा कि वो भी एक लिंक का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि वैसा कोई लिंक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ब्राउजर एरर बताने लग जाएगा। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा टारगेट। ठीक है, मैंने लिखा टारगेट, ये है कि एट्रीब्यूट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी लिंक को खोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें से अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस लिंक को दूसरे टैब में ही खोल दो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे सेव करता हूँ और खोलते हैं हम लोग वापस ब्राउजर। ठीक है, इसे रीलोड करेंगे। देखिए अभी कुछ चेंज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसे खोलूंगा तब आप चेंज नोटिस कर पाएंगे। ये देखिए इस बार ये दूसरे टैब में खुला। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पिछली बार ये इसी को रिप्लेस करके यहीं पर खुला था, लेकिन इस बार जब मैं इस पे क्लिक किया तो ये एक नए टैब में खुला। तो है ना ये मस्त। तो अब हम लोग और भी सीखते हैं। यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह पर भी कई अलग अलग होते हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट जैसे ही होते हैं। मतलब डिफॉल्ट क्या होता है कि वो उसी टैब में खुल जाता है। देखिए अभी मैं इसे टारगेट के बाद जो अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा था मैंने उसे हटा दिया। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहीं पर खुल रहा है। ठीक है, और बाकी के जो इसके टाइप्स होते हैं जो कि इसके एट्रीब्यूट के इनपुट में आते हैं वो भी ऐसा ही सेम चीज करता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैंक रहने भी दे सकते हैं और ना चाहे तो मत रहने दीजिए। ब्लैंक रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस बार ये खुल गया वापस दूसरे टैब में, है ना मस्त। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि इस लिंक को हम लोग एक बटन में कैसे कन्वर्ट करें। पहले हम लोग सीखेंगे कि एक बटन को लिंक के बिना कैसे बनाएं, और फिर हम लोग सीखेंगे कि एक बटन को ही एक ऐसी चीज बना दें जिसपे हम अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक लिंक खुल जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग एक सिंपल सा बटन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये सब जो है इस एंकर टैग को यहाँ से हटाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उसे हम लोग बाद में यूज करेंगे बटन में। तो हम लोग पहले एक सिंपल सा बटन बनाकर देखेंगे जो कि वैसे कुछ काम तो नहीं करेगा, लेकिन आपको उसे देखकर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा बटन। ठीक है, ऐसा लिखा, टैग को क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्लिक मी और अभी बटन को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार हम लोग की CSS ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाए ना तो फिर मैं यूज करने लगूंगा विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि हम लोग को जो HTML का जो बेसिक है उसे हम लोग को नोटपैड में ही सीखना चाहिए। और हाँ, आपको देखिए यहाँ पर एक बटन आ गया है, आप देख सकते हैं। वैसे ये अभी कुछ काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन आगे ये काम करने वाला है। तो हम लोग ने अब बटन बनाना सीख लिया, लेकिन अब हम लोग एक फंक्शनल बटन बनाना देखेंगे। तो उसके लिए पहले मैं लिखूंगा, वापस मेरे को लिखना पड़ेगा बटन। ठीक है, और बटन के अंदर हम लोग को प्लेस करना होगा ए टैग को और HREF
इज इक्वल टू, अब हम लोग को लिंक वापस पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया है और इस बार मैंने गूगल का लिंक लगाया है। तो अब ए टैग तो बन गया, ठीक है। इसमें अभी टारगेट ब्लैंक वैंक ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग को भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग को बस ध्यान देना है कि ये काम ठीक से करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। अब हम लोग को पहले क्लोज करना होगा ए टैग, फिर हम लोग क्लोज करेंगे बटन टैग को। सेव करते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए आप देख सकते हैं इस बार ये जो क्लिक मी है ये पहले से थोड़ा अलग दिख रहा है। ये एकदम लिंक जैसा दिख रहा है लेकिन बटन जैसा भी दिख रहा है। अब मैं इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर गूगल खुल गया है। तो अभी मैं यहाँ पर गूगल की लिंक की जगह पर कुछ और लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग वापस से यूट्यूब का लिंक लगा देते हैं, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि यह काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी कर लिया है। अब बस हम लोग को क्या करना है, इस लिंक को इस लिंक से एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज हो गया है। सेव करते हैं, खोलते हैं ब्राउजर खुल जा। लोड, इस बार ये बटन YouTube पे जाने वाला है। देखिए इस बार YouTube खुल गया है। तो अब हम लोग वापस बैक जाते हैं और इस बार हम लोग टारगेट ब्लैंक लगाने वाले हैं। टारगेट ब्लैंक लगाना आई थिंक आपको आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो वापस आप ध्यान से देख लीजिए। मुझे लिखना होगा टारगेट, ठीक है। टारगेट, ये टारगेट जो है ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। यह ना ही ये कोई टैग है और ना ही ये कोई फंक्शन है। तो टारगेट लिखा। टारगेट को लिखने के बाद हम लोग को लिखना होगा इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमास में अंडरस्कोर ब्लैंक, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है और हो गया, ठीक है। टारगेट मतलब ये ब्राउजर को बताता है कि इस लिंक को कहाँ खोलना है, और ये बताता है, ये ब्लैंक बताता है कि इसे नए टैब में खोलना है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस खोलते हैं ब्राउजर, रीलोड, क्लिक मी। देखिए इस बार खुल गया दूसरे टैब में, है कि नहीं मजेदार। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल फन विद आदित्य नवीनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बेल आइकन को टच कीजिएगा और ऑल को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो पब्लिश करूं तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा काम की नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप इसे डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरे इस वीडियो में क्या कमी थी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस कमी को सॉल्व करने की। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।